मेरठ में कथा करने पहुंचे तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कल दावा किया था कि उन्हें पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की संख्या घट रही है, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, ये बात कही थी रामभद्राचार्य ने। और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक नया और एक और विवादित बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में बेटियां देवी हैं और बाकी जगह बेबी होती हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। अच्छा, रामभद्राचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। मुस्लिम महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर 3 तलाक देना यह आम बात है। दरअसल रामभद्राचार्य का यह विवादित बयान कोई नई बात तो है नहीं। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसके पहले उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से की थी, एक नया विवाद खड़ा किया था। यूपी के मेरठ में एक हफ्ते से चल रही रामभद्राचार्य की रामकथा का समापन हो गया, लेकिन कथा सुनाते हुए तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को लेकर जो बात कही, उसने विवाद का नया अध्याय खोल दिया है। दरअसल कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने सनातन और हिंदुओं की बात करते करते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया। पश्चिमी यूपी के मेरठ, संभल और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में हिंदुओं के पलायन की बात को अपने बयान का आधार बताते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि इसी समस्या के चलते पश्चिमी यूपी के जिलों में हिंदू समाज संकट में है। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर, मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? रामभद्राचार्य की इस बयान की वजह हाल ही में संभल की आई वो रिपोर्ट भी हो सकती है, जिसमें संभल में 85% मुस्लिम आबादी होने की बात कही गई है। पश्चिमी यूपी में आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में आने वाले 26 जिलों में मुसलमानों की आबादी 26.21% है, जिनमें 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। लेकिन सच तो ये भी है कि पश्चिमी यूपी में हिंदुओं समेत बाकी धर्मों के मानने वालों की आबादी भी 74% से ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई है। यह हादसा धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक हुआ है, जहां मोटरसाइकिल से जा रहे थे नवजोत अपनी पत्नी के साथ और तभी एक तेज रफ्तार BMW कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। धौलाकुआं एक्सीडेंट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, BMW चलाने वाली आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत को अस्पताल से हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के अस्पताल में ये भर्ती और वहीं पर इन्हें हिरासत में लिया गया। ये हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे और तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस BMW कार की हालत भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको देखकर आप लगा सकते हैं। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है उस महिला को जो गाड़ी चला रही थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अस्पताल में थी और अस्पताल से ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कार चलाने वाली महिला गगनप्रीत को। देखिए आप, व्हीलचेयर पर बिठाकर अस्पताल से बाहर लाया जा रहा है। हिरासत में इस महिला को ले लिया गया है और कैसा यह हादसा था उसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। इस हादसे के बाद कई सवाल अभी बाकी हैं कि हादसा हो गया था, इतना भीषण हादसा, तो फिर इलाज के लिए जो घायल दंपत्ति था उसे 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में क्यों लेकर जाया गया, नजदीक के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए? वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब परिवार चाहता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।